हाय डियर स्टूडेंट, आज जो है हम जो नीट एग्ज़ाम जो हुई है हमारी 2023 में, तो उसमें जो कुछ जो क्वेश्चन जो आए हैं डियर स्टूडेंट, जैसे ग्रेविटेशन चैप्टर पे है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर पे है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे है, तो उसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। तो ये जो क्वेश्चन जो पूछा था हमें, टू बॉडीज ऑफ मास m and 9m आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द लाइन जॉइनिंग द बॉडीज फिर द ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू 0 विल बी। तो इसको अब कैसे सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से इसकी मेथड है। जो बॉडी जो है m and 9m इट इज सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस r, ये हमने यहाँ पे दिखाया है। और जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, जहाँ पे इस ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ है, इट इज 0 at a point n and this point is placed at a distance x from m and r minus x from 9m। ओके, अब हमें जनरल फॉर्मूला पता है डियर स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो जनरल जो फॉर्मूला है वो हमें पता है, दैट इज gm अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो ये हिसाब से m स्मॉल m होगा, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हुआ और r जो है ये उसका डिस्टेंस हुआ है। ओके, तो बॉडी फर्स्ट बॉडी जो है m के लिए हमारा जो डिस्टेंस जो है n का वो कितना होगा, x ऐसा डिस्टेंस लिया है हमने m से कि जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो 0 होता है। तो हमें m क्या होगा, हमारा x की वैल्यू हमें निकालना है। ओके, तो जनरल जो फॉर्मूला होगा gm अपॉन आर स्क्वायर, जनरल फॉर्मूला है, तो वो कैसा हम करेंगे फर्स्ट बॉडी के लिए gm अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, और सेकंड बॉडी के लिए होगा वो 9gm, डिस्टेंस कितना है r माइनस एक्स है, 9gm अपॉन r माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, 0 है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, 0 है। सो बोथ दी पोटेंशियल ग्रेविटेशनल जो फील्ड है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, दैट इज gm अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9gm अपॉन r माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब gm कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9 अपॉन r माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका अगर हमने सॉल्व अगर किया, स्क्वायर रूट अगर लिया, तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन एक्स, दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन r माइनस एक्स, और उससे x की वैल्यू होगी r/4। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमें निकालना है ये पॉइंट पे, जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, 0 है। सो x का जो वैल्यू है वो x का वैल्यू, जनरल जो फॉर्मूला जो होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, दैट इज माइनस gm अपॉन r, यानी r के जगह हम x लेंगे और r माइनस x की वैल्यू हमने पहले निकाली हुई है, तो वो इस तरह से आएगा डियर स्टूडेंट, माइनस gm अपॉन r के पहला जो रहेगा पहले पॉइंट x की वैल्यू n के लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट n ड्यू टू मास m, x की वैल्यू रहेगी r/4, जनरल फॉर्मूला है माइनस gm बाय r। सो r की x की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, माइनस gm अपॉन r/4, और माइनस सेकंड बॉडी के लिए क्या होगा, उसका मास कितना है, 9m है, तो वो हो जाएगा माइनस 9gm अपॉन r माइनस एक्स, यानी x की वैल्यू अगर हमने r/4 अगर रखी तो हमें मिलेगा 3r/4 मिलेगा डियर स्टूडेंट। सो 4 न्यूमरेटर में जाएगा तो 36 होगा, 36 डिवाइडेड बाय 3 यानी माइनस 12 यहाँ पे आएगा, और 4 न्यूमरेटर में जाएगा, यहाँ पे होगा -4 यानी -12 -4 -16 gm अपॉन r, यानी इसका जो आंसर होगा डियर स्टूडेंट, ये आंसर होगा -16 gm अपॉन r। ओके, उसके बाद ये जो क्वेश्चन जो था एक्टिविटी का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, एक्टिविटी का जो क्वेश्चन पूछा गया था, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट, यानी हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है। इन हाउ मच टाइम द एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस ड्रॉप टू 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ओके, तो उसका जो ऑप्शन है वो 40 मिनट, 60 मिनट, 80 मिनट, 20 मिनट। ओके, उसके बाद इसका जो जनरल जो फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट, इस तरह से इसका जनरल फॉर्मूला होता है, आप देख सकते हो इस तरह से इसका जनरल फॉर्मूला है, a इक्वल टू ये 0, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, 1/2 टू द पावर n। ओके, तो यहां से हमें मिलेगा a बाय a0, दैट इज इक्वल टू 1/2, और n जो होता है डियर स्टूडेंट वो होता है स्मॉल t अपॉन हाफ लाइफ पीरियड। ओके,
लेकिन हमें a बाय a0 कितना दिया हुआ है, 1/16 दिया हुआ है। सो 1/16 दैट इज इक्वल टू 1/2 स्मॉल t अपॉन हाफ लाइफ पीरियड। सो इसके अगर हमें मैच अगर करना है इक्वेशन, तो 1/16 हम 1/2 की इसमें कैसे लिखेंगे, 1/2 टू द पावर 4 दैट इज इक्वल टू 1/2 स्मॉल t अपॉन हाफ लाइफ पीरियड। सो हमें क्या मिलेगा, 4 दैट इज इक्वल टू स्मॉल t अपॉन t हाफ। ओके, सो स्मॉल t जो हमें जो टाइम जो निकालना है वो स्मॉल t की वैल्यू है, स्मॉल t इक्वल टू 4 इंटू हाफ लाइफ पीरियड होगा दैट इज इक्वल टू 80 मिनट। यानी इसका जो ऑप्शन आएगा वो 3 नंबर का आएगा डियर स्टूडेंट। ओके, उसके बाद ये जो क्वेश्चन था ग्राफ का क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट। अब ग्राफ का क्वेश्चन में हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन दिया हुआ था और हमें एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल निकालना था स्मॉल t इक्वल टू 2 सेकंड पे। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में जो ऑप्शन जो है वो ऑप्शन, दो जो ऑप्शन है हम देखे बराबर क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन जो आएगा वो क्या रहता है डियर स्टूडेंट, निगेटिव रहता है। यानी जो पॉजिटिव के जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हम डिलीट करेंगे। ओके, तो हमारा आंसर आएगा 1 या 3 आ सकता है डियर स्टूडेंट। ओके, तो उसका भी जनरल फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट एक्सेलरेशन का, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो इसमें ये यानी एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे हमें मीन पोजीशन से बॉडी स्टार्ट हुए है, यानी ये जो इक्वेशन जो होगा डिस्प्लेसमेंट का वो होगा x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और इस तरह से एक्सेलरेशन का इक्वेशन होगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी a की जो वैल्यू है, कैपिटल A की वैल्यू 1 दी हुई है। ओके, और टाइम पीरियड फॉर 1 साइकिल यानी टोटल टाइम जो होता है यहाँ पे दिया हुआ है 8 सेकंड, यानी कैपिटल T की जो वैल्यू है वो होगी 8 सेकंड। अब हमें जो टाइम पीरियड पे निकालना है यानी स्मॉल t की वैल्यू 2 सेकंड पे, यानी स्मॉल t की वैल्यू यहाँ पे 2 सेकंड लेना है, कैपिटल T की वैल्यू 8 सेकंड लेना है और ये की वैल्यू 1 मीटर लेना है। तो फॉर्मूला कैसा होगा डियर स्टूडेंट, 1 ओमेगा का कन्वर्शन 2 पाई बाय कैपिटल T में करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर अगर किया तो क्या मिलेगा, 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इंटू साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू स्मॉल t। अब वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट अगर की तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 4 पाई स्क्वायर बाय 64 इंटू साइन पाई बाय 2, यानी यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, 4 और ये पाई बाय 2, यानी पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है। यानी हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आएगा, दैट इज माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी ये जो ऑप्शन आएगा डियर स्टूडेंट, ये माइनस पाई स्क्वायर यानी तीसरा ऑप्शन आएगा, थर्ड ऑप्शन आएगा। ओके, उसके बाद ये जो इक्वेशन दिया हुआ था इसका करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का कैसे सॉल्व करते हैं, ये बहुत इजी ऐसा प्रॉब्लम था डियर स्टूडेंट। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। ओके, 2 ओम रेजिस्टेंस दिया था, 1 ओम रेजिस्टेंस दिया था और 7 ओम रेजिस्टेंस दिया था। बहुत इजी ऐसा है डियर स्टूडेंट, जो ट्रिक जो होती है, जो सेल का जो सेम जो टर्मिनल जो होता है वो 2 सेल का हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज ये अगर E1 है और ये अगर E2 है तो E1 माइनस E2 होगा। अगर डिफरेंट अगर होते थे तो हम एडिशन करते थे, एकदम बेसिक है डियर स्टूडेंट। तो यहां से जो वोल्टेज जो रहेगा टोटल वोल्टेज वो होगा 10 माइनस 5 होगा, यानी 5 वोल्ट। यहां पे आएगा डियर स्टूडेंट 5 वोल्ट। ओके, और उसके बाद हमें करंट निकालना है और रेजिस्टेंस कितना होगा, 2 ओम 7 ओम और 1 ओम सीरीज में कनेक्ट हुए हैं, इक्वलेंट रेजिस्टेंस होगा उसका 10, यानी I इक्वल टू V बाय R, 5/10 दैट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, यानी 0.5 एम्पियर फ्रॉम A टू B थ्रू E, यानी इसका जो ऑप्शन आएगा डियर स्टूडेंट वो होगा 1। तो इस तरह से जो अदर जो प्रॉब्लम है वो हम सेकंड पार्ट में आपको समझाएंगे डियर स्टूडेंट। और नीट एग्जाम 2023 का सॉल्यूशन है कुछ प्रॉब्लम का, जो प्रॉब्लम वैसे थ्योरेटिकल प्रॉब्लम बहुत सारे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो थे वो बहुत सारे थे, लेकिन जो ट्रिकी जो क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व करने की कोशिश की, और अगले पार्ट में भी हम थोड़ा ट्रिकी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।